दोस्तों सोचो, अगर आज से 1 साल बाद तुम उसी जगह खड़े हो जहां आज हो, वही एक्सक्यूजेस, वही डिस्ट्रैक्शंस, वही अधूरी जिंदगी, तो दर्द किस बात का ज्यादा होगा, मेहनत करने का या पछताने का? सच ये है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि वह डिसिप्लिन का इंतजार मोटिवेशन से करते हैं। उन्हें लगता है किसी दिन मन बनेगा, फीलिंग आएगी, एनर्जी आएगी और तब वह काम शुरू करेंगे, लेकिन उस दिन का कभी आना तय ही नहीं होता। आज का यह वीडियो उसी झूठ को तोड़ने के लिए है, क्योंकि डिसिप्लिन कोई सॉफ्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है। डिसिप्लिन एक कठोर फैसला है, खुद के खिलाफ लिया गया फैसला, और जब तक तुम खुद को फोर्स नहीं करोगे तब तक कोई भी बदलाव टिकेगा नहीं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोर्स योरसेल्फ फॉर डिसिप्लिन की, लेकिन सरफेस लेवल पर नहीं, बल्कि उस मेंटल वॉर की जो हर सुबह तुम्हारे दिमाग के अंदर चलती है। जब अलार्म बजता है और दिमाग कहता है थोड़ा और सो लेते हैं, जब काम शुरू करने का समय आता है और दिमाग डिस्ट्रैक्शन ढूंढता है, जब तुम्हें पता होता है क्या सही है फिर भी तुम वही करते हो जो आसान है। इस वीडियो में तुम सीखोगे कि डिसिप्लिन फीलिंग पर डिपेंड क्यों नहीं करता, दिमाग रेजिस्टेंस क्यों क्रिएट करता है, और खुद को फोर्स करना असल में वीकनेस नहीं बल्कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों है। तुम समझोगे कि फोर्स्ड एक्शन कैसे धीरे धीरे रियल मोटिवेशन बनाता है, कैसे छोटे छोटे डिसिप्लिन डिसीजंस तुम्हारी आइडेंटिटी बदल देते हैं, और क्यों आज का डिस्कम्फर्ट ही कल की फ्रीडम की कीमत है। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये वीडियो तुम्हें अनकंफर्टेबल करने के लिए है, क्योंकि सच अक्सर अनकंफर्टेबल होता है। यहाँ तुम्हें कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा, कोई मैजिकल फार्मूला नहीं मिलेगा, यहाँ तुम्हें वह रॉ ट्रुथ मिलेगा जो डिसिप्लिन्ड लोग जानते हैं लेकिन बोलते कम है। तुम सीखोगे कि डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि हर दिन अपने एक्सक्यूजेस से एक लेवल ऊपर उठना है। तुम यह भी समझोगे कि क्यों जो लोग खुद को आज फोर्स नहीं करते, उन्हें जिंदगी कल फोर्स करती है, हालात से, पैसों से, रिग्रेट से। अगर तुम स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, ट्रेडर हो, क्रिएटर हो, या बस कोई ऐसा इंसान हो जो जानता है कि वह अपनी पोटेंशियल से कम जी रहा है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इसे हाफ अटेंशन में मत देखना, बैकग्राउंड नॉइज की तरह मत चलने देना। हर शब्द तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं हिट करेगा, क्योंकि ये बातें बाहर की नहीं है, ये तुम्हारे ही दिमाग की आवाज है, जिन्हें आज पहली बार क्लैरिटी के साथ सुना जाएगा। और एक बात साफ समझ लो, ये चैनल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बना है, चैप्टर फॉर यू के लिए है, जो एक्सक्यूजेस नहीं एग्जीक्यूशन चाहते हैं, जो मोटिवेशन नहीं ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग बने, डिसिप्लिन अनब्रेकेबल बने और तुम लॉन्ग टर्म गेम खेल सको, तो इस वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है। बीच में छोड़ना आसान है, लेकिन पूरा देखना ही पहला। डिसिप्लिन्ड एक्शन होगा तो अभी खुद से एक छोटा सा वादा करो, इस वीडियो को अंत तक देखोगे, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे, और जो सच सामने आएगा उससे भागोगे नहीं। और अगर तुम्हें लगता है कि ऐसे कंटेंट की तुम्हें जरूरत है जो तुम्हें कंफर्ट नहीं बल्कि कैरेक्टर, ये तो अभी क्योंकि यहाँ हर वीडियो तुम्हें फील गुड नहीं बल्कि बेटर बनने के लिए फोर्स करेगा। डिसिप्लिन स्टार्ट्स व्हेन यू स्टॉप नेगोशिएटिंग विद योरसेल्फ। ज्यादातर लोग डिसिप्लिन को एक फीलिंग समझते हैं। उन्हें लगता है कि जिस दिन मन करेगा, जिस दिन एनर्जी होगी, जिस दिन मोटिवेशन आएगा, उस दिन से वो डिसिप्लिन बन जाएंगे, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। डिसिप्लिन वहीं से शुरू होता है जहां नेगोशिएशन खत्म होती है। जिस पल तुम अपने दिमाग से बहस करना बंद कर देते हो, संगीत, उसी पल असली बदलाव की शुरुआत होती है, क्योंकि दिमाग का काम है कंफर्ट ढूंढना, एक्सक्यूजेस बनाना और तुम्हें सेफ जोन में रखना। अगर तुम हर सुबह अपने दिमाग की सुनोगे तो जिंदगी भर वही करोगे जो आसान है ना, कि वो जो जरूरी है। खुद को फोर्स करना क्रूर लग सकता है, लेकिन सच ये है कि ये सबसे ईमानदार एक्ट है जो तुम अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए कर सकते हो। जब अलार्म बजता है और तुम उठने का फैसला लेते हो, तब असल में तुम बिस्तर से नहीं उठते, तुम अपने पुराने वर्जन से बाहर निकलते हो। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम्हें दर्द पसंद है, डिसिप्लिन का मतलब है कि तुम पेन को टॉलरेट करना सीख लेते हो। संगीत, क्योंकि तुम्हें डायरेक्शन साफ दिख रही होती है, बिना डायरेक्शन के पेन टॉर्चर बन जाता है, लेकिन पर्पस के साथ पेन ट्रेनिंग बन जाता है। हर बार जब तुम खुद से कहते हो आज नहीं, तुम अपने दिमाग को सिखाते हो कि एक्सक्यूजेस एक्सेप्टेबल हैं, और हर बार जब तुम कहते हो चाहे मन हो या नहीं करना है, तुम अपने कैरेक्टर को ट्रेन करते हो। डिसिप्लिन कोई बड़ी हिरिक चीज नहीं है, ये छोटे बोरिंग रिपीट होने वाले फैसलों का नाम है।
जिम जाना ग्लैमरस नहीं है, पढ़ना एक्साइटिंग नहीं है, प्रैक्टिस करना एंटरटेनिंग नहीं है, लेकिन यही बोरिंग एक्शंस तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं मैं डिसिप्लिन कैसे बनूं, लेकिन सही सवाल है मैं खुद से झूठ बोलना कब बंद करूं? क्योंकि ज्यादातर लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन की है, और एग्जीक्यूशन तब तक नहीं आता जब तक तुम खुद को फोर्स करना नहीं सीखते। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम रोबोटिक बन जाओ। डिसिप्लिन का मतलब है कि तुम इमोशनल, संगीत, डिसीजंस की जगह प्रिंसिपल बेस्ड डिसीजंस लेने लगो। जब तुम खुद को फोर्स करते हो, शुरुआत में दिमाग रिबेल करता है, वह तुम्हें थकान, बोर्डम, डाउट का एहसास कराता है। लेकिन अगर तुम उस फेज को क्रॉस कर लेते हो तो एक अजीब सी शांति आती है, एक क्लैरिटी की अब डायरेक्शन तुम्हारे हाथ में है। तुम कंट्रोल्ड नहीं हो, तुम कंट्रोल में हो। यही वह पॉइंट है जहां डिसिप्लिन बर्डन नहीं लगता बल्कि स्ट्रेंथ लगने लगता है। याद रखो, दुनिया तुम्हें कभी डिसिप्लिन सिखाने नहीं आएगी। संगीत, या तो तुम आज खुद को फोर्स करोगे या कल हालात तुम्हें फोर्स करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि आज का पेन फंटरी है और कल का पेन कंपलसरी होगा। डिसिप्लिन का चुनाव आज करो ताकि जिंदगी तुम्हारे लिए फैसले ना ले। योर माइंड इज नॉट योर मास्टर, इट इज योर टूल। अधिकतर लोग अपनी जिंदगी दिमाग के आदेशों पर जीते हैं। मन थका हुआ लगे तो रुक जाते हैं, डर लगे तो पीछे हट जाते हैं, मन ना हो तो टाल देते हैं। धीरे धीरे दिमाग मालिक बन जाता है और इंसान नौकर। लेकिन डिसिप्लिन वहीं से शुरू होती है जहां यह रिश्ता उलटता है। दिमाग सलाह दे सकता है, सिग्नल दे सकता है, लेकिन फैसला हमेशा तुम्हारा होना चाहिए। जिस दिन तुम यह समझ जाते हो कि हर थॉट ओबे करने के लिए नहीं होता, उसी दिन तुम सेल्फ कंट्रोल की असली ताकत को छूते हो। दिमाग का प्राइमरी गोल ग्रोथ नहीं है, सर्वाइवल है। वह हमेशा तुम्हें सेफ, फैमिलियर और कंफर्टेबल रखना चाहता है। इसी वजह से जब भी तुम कोई डिसिप्लिन एक्शन लेने लगते हो, दिमाग अलार्म बजाता है। थकान, डाउट, कंफ्यूजन, फियर के नाम पर ये सिग्नल्स डेंजर के नहीं होते, ये सिर्फ चेंज के संकेत होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग इन सिग्नल्स को सच मान लेते हैं और पीछे हट जाते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है इन सिग्नल्स को सुनना, लेकिन उन्हें स्टीयरिंग फील ना देना। खुद को फोर्स करना दरअसल दिमाग को रिप्रोग्राम करने की प्रोसेस है। हर बार जब तुम डिस्कम्फर्ट के बावजूद एक्शन लेते हो, दिमाग को नया डाटा मिलता है कि मैंने ये किया और मैं बच गया। धीरे धीरे वही दिमाग जो पहले रजिस्ट करता था, बाद में कोऑपरेट करने लगता है। शुरुआत में ये लड़ाई लगती है, लेकिन समय के साथ ये अलाइनमेंट बन जाती है। डिसिप्लिन तब आसान नहीं होता, लेकिन फेमिलियर जरूर हो जाता है। एक बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वह सोचते हैं डिसिप्लिन का मतलब इमोशंस को दबाना है, जबकि सच ये है कि डिसिप्लिन इमोशंस को मैनेज करना सिखाता है ना कि उन्हें खत्म करना। फियर रहेगा, बोर्डम रहेगा, लेजीनेस भी आएगी, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें यह स्किल देता है कि इन इमोशंस के बावजूद कैसे आगे बढ़ा जाए। इमोशनल मैच्योरिटी का असली पैमाना यही है कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, ये नहीं बल्कि तुम क्या कर रहे हो। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए जब तुम अपने दिमाग को टूल की तरह इस्तेमाल करना सीखते हो, तब क्लैरिटी बढ़ती है। डिसीजन सिंपलर हो जाते हैं क्योंकि वह मूड पर नहीं, रूल्स पर बेस्ड होते हैं। तुम हर दिन खुद से बहस नहीं करते, तुम पहले से तय स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हो। यही स्टैंडर्ड्स धीरे धीरे आइडेंटिटी बन जाते हैं, और जब आइडेंटिटी बदलती है तब डिसिप्लिन एफर्ट नहीं लगता, वो तुम्हारी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाता है। आखिर में एक बात साफ समझ लो, दिमाग तुम्हें हमेशा कंफर्ट देगा, लेकिन कंफर्ट कभी तुम्हें आगे नहीं ले जाएगा। ग्रोथ के लिए डिस्कम्फर्ट जरूरी है, और डिस्कम्फर्ट के लिए डिसिप्लिन। जब तुम दिमाग को मास्टर नहीं टूल, संगीत बनाते हो, तभी तुम अपनी जिंदगी की डायरेक्शन सच में अपने हाथ में लेते हो। फोर्स एक्शन इज द ब्रिज बिटवीन हु यू आर एंड हु यू वांट टू बिकम। जिंदगी में सबसे बड़ा गैप मोटिवेशन का नहीं होता, क्लैरिटी का भी नहीं होता, सबसे बड़ा गैप एक्शन का होता है। लोग जानते हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें क्यों करना है और कब करना है, फिर भी वह नहीं करते। वजह सिंपल है, एक्शन को फीलिंग से जोड़ देते हैं। उन्हें लगता है जब अंदर से पुश आएगा तब कदम उठाएंगे, लेकिन डिसिप्लिन लोग उल्टा करते हैं। वह पहले कदम उठाते हैं, फिर फीलिंग को पीछे आने देते हैं। फोर्स्ड एक्शन कोई वीकनेस नहीं है, यह उस फ्यूचर वर्जन के लिए लिया गया मजबूत फैसला है जो आज मौजूद नहीं है, लेकिन बन सकता है। जब तुम खुद को फोर्स करते हो, तुम अपने दिमाग को एक क्लियर मैसेज देते हो, मैं कंडीशंस पर नहीं कमिटमेंट पर चलता हूँ। यही मैसेज रिपीटेड एक्शन से बिलीव बनता है। शुरुआत में हर फोर्स स्टेप भारी लगता है,
जैसे पैर जमीन में धंस रहे हो, लेकिन वही कदम जब रोज उठते हैं तो रास्ता बन जाता है। कंसिस्टेंसी से कॉन्फिडेंस पैदा करता है और कॉन्फिडेंस फिर एक्शन को फ्यूल देता है। ये एक लूप है और फोर्स्ड एक्शन उसका एंट्री पॉइंट है। अक्सर लोग पूछते हैं अगर मन नहीं है तो कैसे करें। सवाल गलत है, सही सवाल है अगर करना जरूरी है तो मन की क्या भूमिका संगीत है। डिसिप्लिन सिखाता है कि मन ड्राइवर नहीं है, पैसेंजर है। तुम्हें मंजिल पता है, स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में है। मन रास्ते में शिकायत करेगा, थकेगा, बहाने बनाएगा, लेकिन गाड़ी रोकना या चलाना तुम्हारा फैसला है। फोर्स्ड एक्शन वही क्षण है जब तुम स्टीयरिंग कसकर पकड़ते हो। हर फोर्स्ड एक्शन एक वोट है उस आइडेंटिटी के लिए जो तुम बनना चाहते हो। आज पढ़ना एक वोट है फोकस्ड लर्नर के लिए, आज वर्कआउट एक वोट है स्ट्रांग व्यक्ति के लिए, आज प्रैक्टिस एक वोट है प्रोफेशनल के लिए। एक वोट कुछ नहीं बदलता, लेकिन वोट्स का एक्यूमुलेशन आइडेंटिटी बना देता है। और जब आइडेंटिटी क्लियर हो जाती है तब डिसिप्लिन स्ट्रगल नहीं रहता, फिर अलाइनमेंट बन जाता है। वह लोग अक्सर परिणाम जल्दी चाहते हैं इसलिए एक्शन डालते हैं, लेकिन फोर्स्ड एक्शन का रिवॉर्ड इमीडिएट रिजल्ट नहीं, इंटरनल शिफ्ट होता है। तुम अपने आप पर भरोसा करना शुरू करते हो, खुद से की वादे निपटते हैं, सेल्फ ट्रस्ट बनता है और सेल्फ ट्रस्ट से बड़ी कोई मोटिवेशन नहीं होती। एक बार जब तुम ये देख लेते हो कि तुम बिना मन के भी काम कर सकते हो, तब एक्सक्यूजेस अपनी ताकत खो देते हैं। याद रखो, परफेक्ट कंडीशंस कभी नहीं आएंगी। सही मूड, सही टाइमिंग, सही एनर्जी, ये सब दिमाग की बनाई हुई कहानियां हैं। फोर्स एक्शन इन कहानियों को तोड़ता है। यह तुम्हें वर्तमान में खड़ा करता है और कहता है अभी अभी कदम उठाओ, अभी शुरुआत करो, अभी कमिट करो। क्योंकि जो लोग अपने आप को आज फोर्स करते हैं वही लोग संगीत कल अपने हालात चुनते हैं। डिसिप्लिन इज बिल्ट इन द बोरिंग रिपीटेटिव मोमेंट्स। अधिकतर लोग डिसिप्लिन को किसी बड़े ड्रामेटिक फैसले से जोड़ते हैं, एक स्ट्रांग रेजोल्यूशन, एक इमोशनल प्रॉमिस, एक इंटेंस टर्निंग पॉइंट। लेकिन सच्चाई यह है कि डिसिप्लिन शोर में नहीं, सन्नाटे में बनती है। उन पलों में जब कोई देख नहीं रहा होता, जब तारीफ नहीं मिलती, जब काम बोरिंग लगता है। यहीं पर कैरेक्टर बनता है, क्योंकि इजी काम हर कोई कर लेता है, लेकिन बोरिंग संगीत काम वही करता है जिसे लॉन्ग टर्म गेम समझ में आता है। रोज एक ही काम करना, एक ही रूटीन फॉलो करना, बिना एक्साइटमेंट के कंसिस्टेंसी निभाना, यही असली डिसिप्लिन है। दिमाग नोवेल्टी चाहता है, उसे नया चाहिए, इंटरेस्टिंग संगीत चाहिए, लेकिन ग्रोथ रेपिटेशन से आती है। जब तुम हर दिन वही जरूरी काम करते हो तब स्किल शार्पन होती है, फोकस डीप संगीत होता है और रेजिस्टेंस कम होने लगता है। बोरिंग दिखने वाला एक्शन दरअसल कंपाउंड होता है और कंपाउंड इफेक्ट हमेशा साइलेंट होता है। खुद को फोर्स करना यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ कोई एक्सटर्नल पुश नहीं होता, ना फियर, ना डेडलाइन, ना प्रेशर, बस तुम और तुम्हारा काम। यही वो स्टेज है जहाँ ज्यादातर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि बोर्डम दर्द नहीं देता लेकिन डायरेक्शन छीन लेता है। डिसिप्लिन सिखाता है कि बोर्डम से भागा नहीं जाता, उसे पार किया जाता है। जब तुम बोर्डम के बावजूद बैठे रहते हो, काम करते रहते हो, तब तुम अटेंशन कंट्रोल करना सीखते हो। लोग अक्सर सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब हार्श लाइफ जीना है, लेकिन डिसिप्लिन दरअसल लाइफ को सिंपल बनाता है। जब रूटीन फिक्स होता है, डिसीजंस कम हो जाते हैं। तुम हर दिन खुद से यह नहीं पूछते कि क्या करना है, तुम पहले से जानते हो। यही सिंप्लिसिटी मेंटल एनर्जी बचाती है और वही एनर्जी इंपॉर्टेंट चीजों में लगती है। डिसिप्लिन केस कम करता है, क्लैरिटी बढ़ाता है। इन बोरिंग मोमेंट्स में ही आइडेंटिटी साइलेंटली शेप होती है। कोई ड्रामेटिक अनाउंसमेंट नहीं होता, कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन हर रिपीट किया गया एक्शन तुम्हें थोड़ा थोड़ा बदल देता है। एक दिन पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ आता है कि डिसिप्लिन और